इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि बांग्लादेश कई हद तक कई मामले में भारत पर अपनी निर्भरता को बनाए हुए है। और यदि भारत बांग्लादेश के सिर से अपना हाथ उठा ले तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से अभी तक 10 से भी अधिक दिन का समय हो रहा है और लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बेकाबू है और बांग्लादेश इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो भारत से पंगा ले रही है, उन्हें यह बात मालूम चल चुकी है कि इनका काम भारत के बिना बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। दरअसल आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा में बनी हुई है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। यह रिपोर्ट बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के एक दिन बाद निकल कर आती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए तो बांग्लादेश में बिजली की उपलब्धता कम होने लगी, जिसके कारण बांग्लादेश की नजर भारत पर पड़ी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई कर सकता है। और आपको बता दें कि अभी भी बांग्लादेश को काफी ज्यादा बिजली की सप्लाई की जा रही है। लेकिन जब बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू हुआ तो बांग्लादेश के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लांट है उनमें भी कर्मचारियों की उथल पुथल मचने लगी है, जिससे बांग्लादेश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली नहीं पैदा कर पा रहा है। और न सिर्फ कर्मचारियों के उथल पुथल से बांग्लादेश के पावर जनरेशन प्लांट को ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, बल्कि देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिजली को बनाने के लिए जिस कोयले का उपयोग होता है वह कोयला बांग्लादेश को मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोयले के लिए ज्यादातर बांग्लादेश दूसरे देशों पर ही निर्भर है, जिसमें बांग्लादेश ज्यादातर कोयला इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है। और भारत का पड़ोसी देश होने के नाते थोड़े बहुत कोयले का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा भी बांग्लादेश में किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश के हालात इस समय जिस तरीके से बेकाबू हुए हैं, उससे बांग्लादेश का जो इन देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वह लगभग ठप हो गया